नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए बहुत ही एक डिफरेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में ना ही हम आपको बसंत ऋतु के बारे में बताएंगे, पर इसकी महानता के बारे में बताएंगे और इसमें आप क्या ऐसा कर सकते हो जिसमें हमेशा आपको सफलता मिले, उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जिक्र करेंगे। बसंत पंचमी के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूं। अब भगवान श्री कृष्ण के गीता के इस कथन से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बसंत पंचमी या बसंत ऋतु कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया, रचना करी, वाणी देना भूल गए। विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सरस्वती को बसंत पंचमी वाले दिन प्रकट किया। अब जो देवी प्रकट हुई सफेद कपड़ों में, उन देवी के 4 हाथ, अद्भुत देवी, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक, दोनों हाथों में वीणा, और उस अद्भुत ज्ञान की देवी ने जैसे ही वीणा का मधुर नाद छेड़ा, सारे जीव जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हुई। इस दिन से इसे वाणी की देवी, वाग देवी, सरस्वती, ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी, बहुत नामों से जाना जाता है। और बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा, श्री पूजा, बसंत पंचमी, रति काम महोत्सव, बसंत उत्सव, जाने कितने नामों से जाना जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं हुई जिनको हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सके। मनुष्य का जन्म सिर्फ खाने, कमाने और नित्य कर्म के लिए नहीं हुआ। उसका जन्म पूर्णता के लिए हुआ है। और मनुष्य अपनी पूर्णता को तभी प्राप्त करता है जब वो अपने आप को जान लेता है। और अपने आप को जानना ही सत्य है। और उसका एकमात्र जरिया है सत्य की देवी सरस्वती। कोई भी इंसान अगर अपने परम उद्देश्य को पाना चाहता है तो इस दिन, बसंत पंचमी वाले दिन, धारणा से एक संकल्प लेकर अगर वो कुछ शुरू करता है तो उसका वो हर काम पूरा होता है। अगर मैं ऋतु के महत्व की बात करूं तो इस दिन से पृथ्वी की अग्नि सृजन की तरफ मुड़ती है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी की ठंड से दिन बड़े होने शुरू होते हैं। पृथ्वी अपनी आंतरिक अग्नि को प्रज्वलित करके नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में कहूं तो इस दिन से सारे पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु जो छुपे रहते हैं सर्दी में, बाहर आना शुरू होते हैं, बढ़ते हैं। और जो काम आपके पेंडिंग है, जो क्रियाक्रम पेंडिंग हैं आपके, उनके लिए आप आगे बढ़ते हैं। इस बसंत ऋतु में तो जो कोयल पूर्णतः सारा साल शांत रहती है, वो सिर्फ और सिर्फ बसंत ऋतु में ही अपने मधुर कंठ से प्रकृति का गुणगान करती है। अगर हम देखें तो महानतम रागों में से सबसे बसंत रस, बसंत राग जो है वो सबसे उत्तम है। बसंत पंचमी और होली के बीच में करीबन 40 दिनों का फर्क रहता है। इस पूरे 40 दिनों में बहुत सारे बदलाव होते हैं। सूरज की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है, सरसों के खेत खड़े हो जाते हैं, फसलें पकनी शुरू हो जाती हैं,
गेहूं पकना शुरू हो जाता है और आपके शरीर में ऐसे बदलाव होते हैं कि आपके मूड में भी चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। और इन मूड के चेंजेस को अगर मैं मेडिकल साइंस की तरफ से देखूं, सेरोटिन इज अ केमिकल which is the only responsible for your happiness। सर्दियों में हम लोग बहुत कम एक्टिव होते हैं और इस कम एक्टिवनेस की वजह से हमारे मेटाबॉलिज्म में सेरोटिन के लेवल्स कम हो जाते हैं। हम खुश रहना बंद हो जाते हैं। जैसे ही बसंत आता है हम लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं और उस एक्टिवनेस की वजह से हमारे अंदर सेरोटिन के लेवल्स अप हो जाते हैं। जैसे ये सेरोटिन के लेवल अप होते हैं हम लोग बहुत खुश रहते हैं, खुशी होनी शुरू हो जाती है। और यही एक ऐसा हार्मोन है जो हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार है। हम बहुत सिक्योर फील करते हैं अपने आप को, बहुत अच्छा महसूस करते हैं आपको। और जैसे दिन बड़े होते हैं, चारों तरफ फूल खिलते हैं, रंग बिरंगी हमारी धरती रंग बिरंगी हो जाती है, पीली सरसों खिल रही है, सुनहरी गेहूं इधर लगी हुई है और लंबे बड़े बड़े खेत, आपके मूड को बिल्कुल चेंज कर देती है ये ऋतु। और बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसमें एक एड्रोफिन जैसे ही बसंत आती है एड्रोफिन आपके बॉडी में बढ़ जाता है। और एड्रोफिन जो है आपके बॉडी में जितनी भी आपकी पेन्स हैं उनको कम करता है। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि जैसे ही बसंत आती है आपके शरीर में कितने ही दर्द हों वो अपने आप कम होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव एड्रोफिन। एड्रोफिन की मात्रा जो है वो बहुत ठीक हो जाती है। एड्रोफिन की मात्रा अगर प्रॉपर होती है इट्स गुड। सर्दियों में मेलाटोनिन बढ़ जाता है। जब मेलाटोनिन बढ़ जाता है तो आप बहुत लेजी, बहुत ज्यादा नींद में, बहुत ज्यादा आलस में रहना शुरू कर देते हो। और मेलाटोनिन एकदम से कम होना शुरू हो जाता है बसंत में। और जैसे ही मेलाटोनिन कम होता है आप बहुत खुश रहना शुरू हो जाते हो, अपने आप एक्टिव हो जाते हो और आपको ये दुनिया बहुत सुंदर लगती है और हर व्यक्ति बहुत उत्साहित महसूस करता है। आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म 90% बेटर हो जाता है। आपकी 90% जरूरत विटामिन डी की 90% जरूरत नेचुरल सूरज से पूरी होती है और बसंत ऋतु में ही सूरज की रोशनी बढ़ जाती है। कैल्शियम, फॉस्फेट ऐसी चीजें आपके बॉडी में बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी बोन्स, आपकी टीथ सारे ठीक होने शुरू हो जाते हैं। सर्दियों से पहले ये सब दिक्कतें आती हैं परंतु बसंत के बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर सरस्वती की पूजा अगर हम इस दिन करें तो रिजल्ट बहुत उत्तम होंगे। सुबह प्रातःकाल आप उठिए, बसंत पंचमी वाले दिन पीले वस्त्र धारण करें, सरस्वती मां की एक प्रतिमा ले लें, प्रतिमा नहीं तो कोई फोटोग्राफ ले लीजिएगा, अगर कोई मूर्ति लीजिएगा तो ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा, मेटल की मूर्ति लीजिएगा, ब्रास की, सामने रखिए, धूप लगाइए, दीप लगाइए, घी का दीपक लगाइएगा जिससे आपके इंटायर सराउंडिंग्स में पॉजिटिविटी आ जाए। और उस पॉजिटिविटी का जैसे ही संचार होगा आपकी नेगेटिव एनर्जीज दूर हो जाएंगी। जो लोग भी संगीत के साथ जुड़े हैं अपने वाद्य को अपने पास रखें, उस पर तिलक लगाएं और ईस्ट फेस करके सरस्वती मां का ध्यान करें। स्फटिक की माला से कम
इस मंत्र का जाप शुरू करें। ओम ऐं नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप लगातार करते हैं, सारा साल करते हैं, एक माला रोज की, तो ऐसा कोई भी काम नहीं होगा आप जो इस दिन शुरू करें और वो नहीं होगा। मंत्र को पूरा करने के बाद सफेद प्रसाद जैसे खीर है, दूध से बनी मिठाइयां हैं, सफेद पीले फूल हैं, सरस्वती मां को चढ़ाइए। जो लोग भी एजुकेशन में हैं, गरीब बच्चों को कुछ बुक्स या कॉपियां दान कर दीजिए। आप कभी भी जिंदगी में एजुकेशन के मामले में पीछे नहीं रहेंगे अगर आप इस दिन से अपनी एजुकेशन शुरू करते हैं। तो बसंत पंचमी वाले दिन कोशिश ये करनी चाहिए कि आप काले और ग्रे कलर के कपड़े ना पहने, क्योंकि पीले रंग को रिप्रेजेंट करती है। एस्ट्रोलॉजी में भी पीला रंग जुपिटर से आता है। इट्स मोर ऑफ गोल्डन रादर देन। सो अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करके इस दिन सरस्वती माता की पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस दिन कभी भी भूल के भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए, क्योंकि बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति में पूरा वातावरण नवीनीकरण की तरफ चलता है। कभी भी इस दिन बिना स्नान किए भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सत की देवी, ज्ञान की देवी, संगीत की देवी, पूरे नॉलेज के, पूरे ब्रह्मांड के नॉलेज की देवी का इस दिन आप का प्रकट दिवस है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं या एटलीस्ट कम खाते हैं, बिना नहाए धोए तो खाना बिल्कुल भी नहीं है इस दिन। और इस दिन कभी भी बुरा विचार मन में नहीं लाना है, क्योंकि सरस्वती सत की देवी है। जिस तरह सत की देवी की आप पूजा अर्चना करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपके मन के विचार ही सच्चे होने शुरू हो जाएं। तो इस दिन आपको किसी को अपशब्द नहीं कहना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, और इस दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना है। हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और अगर आप इस दिन को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो पूरा साल आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है। उम्मीद करता हूं आप इस दिन को बेस्ट यूटिलाइज करेंगे और हो सके तो अपनी एजुकेशन या कोई नया सब्जेक्ट शुरू करना है तो इसी दिन करिए। थैंक यू वेरी मच।